अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 2019 2 का पेपर डिस्कस करना है, इसका सलूशन। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि यूज़र से आपने ना उसकी की जाने वाली कॉल्स का डेटा लेना है और उनका टैरिफ बताया गया कि अगर कॉल जो है वो ऑन नेट है तो 0.8 रुपीज़ है, और इसी तरीके से अगर ऑफ नेट है तो फिर 1.5 रुपीज़ पर मिनट है। और होना क्या चाहिए कि हमारा जो प्रोग्राम है उसने एक तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉल्स इसने कैलकुलेट करनी है, फिर इसने कॉलिंग कॉस्ट कैलकुलेट होनी चाहिए, और फिर उसके बाद ये कि मोस्ट जो एक्सपेंसिव कॉल है ना उस को भी मालूम करना है और उसको प्रिंट करना है। तो अभी देखें इसको कैसे किया है यहाँ पे। इसमें सबसे पहले तो एज यूजुअल इसी तरह वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं 2-3 लाइनों के अंदर। उसके बाद ये कॉल ड्यूरेशन यूज़र से हम ले रहे हैं, और देन फिर कॉल की टाइप है कि ऑफ नेट है या ऑन नेट है। तो उसके बाद हम इसको चेक करा रहे हैं कि कॉल टाइप अगर ऑन नेट हो तो फिर ज़ाहिर है कि कॉल ड्यूरेशन के साथ उसके रेट को मल्टीप्लाई करेंगे जो इस लाइन में हम कर रहे हैं, और हमारे पास कॉल कास्ट आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर ऑफ नेट है तो फिर भी ऑफ नेट की जो रेट है उसका टैरिफ है 1.5 रुपीज़ पर मिनट, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करने से कॉल कास्ट आ जाएगी। और अगर इसके अलावा कोई इंटर की जाती है ना कॉल टाइप ऑन नेट और ऑफ नेट के अलावा, तो फिर जाहिर है कि उसको कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए एल्स में हमने ना इधर एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया, एरर मैसेज, और कॉल कास्ट इस केस में 0 हो जाएगी। अभी नेक्स्ट देखें, क्योंकि हाईएस्ट भी हमने मालूम करनी है कि मोस्ट एक्सपेंसिव कॉल क्या थी, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे एक वेरिएबल हमने हाईएस्ट के नाम से ले लिया है। तो उसमें कॉल कास्ट ये ऊपर की इफ स्टेटमेंट के अंदर से ना जो भी कॉल कास्ट आएगी हमारे पास उसको हम सपोज कर रहे हैं कि वो हाईएस्ट है। एक्चुअली यहाँ भी वही तरीक़ाकार यूज़ किया जा रहा है जो अक्सर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ दी हुई है तो उसमें से मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करना हो तो जो तरीका हम यूज़ किया करते थे कि पहले को हम मिनिमम या मैक्सिमम सपोज कर लेते थे और उसके बाद बाकियों के साथ कंपेयर करके हम एक्चुअल मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करते थे। तो अभी इधर भी हम यही कर रहे हैं। इधर फ़र्क ये है कि इधर हाईएस्ट कॉल कॉस्ट हमने मालूम करनी है। अब यहाँ पे साथ साथ फिर हमने ना क्योंकि टोटल कॉस्ट भी मालूम करनी है तो इसलिए हम टोटल भी निकाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि अगर कॉल कास्ट 0 ना हो, 0 ना होने का मतलब क्या है कि वो ऊपर जो इस इफ स्ट्रक्चर में हमने देखा था भी अगर यूज़र रॉन्ग वैल्यू इंटर कर देता है ऑफ नेट या ऑन नेट की बजाय, तो फिर वो ज़ाहिर है कि कॉल कास्ट तो होनी नहीं है। तो अगर एक वैलिड कॉल हो ना तो उसको हम फिर एक वेरिएबल के अंदर ऐड करते जाएंगे, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ़ कॉल्स भी काउंट करनी है। उसके लिए फिर इसको हमने रखा है यहाँ पे। अच्छा, अब आगे चलें। यहाँ पे लूप लिया एक डू वाइल की लूप हमने। डू वाइल ट्रू मीन्स कि ये लूप ऑलवेज ट्रू होगी। इस तरीके से ना एक सेंटिनल लूप हम क्रिएट किया करते हैं अक्सर। तो इसमें से निकलने के लिए फिर एग्जिट डू की अलग से स्टेटमेंट देनी पड़ेगी हमें। अब इसमें देखें कि यहाँ पे असल में ना ये सेंटिनल लूप क्यों क्रिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि भाई वो कितनी दफ़ा कॉल करेगा वो जो यूज़र है। तो वो कॉल करता जाएगा जब तक कि हम एक ख़ास वैल्यू इंटर नहीं करेंगे। मतलब ये कि उसको आप क्या कहते हैं, सेंटिनल वैल्यू। तो यहाँ पे ये देखें कॉल ड्यूरेशन इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, दोबारा से हम कॉल ड्यूरेशन इंटर करवा रहे हैं, और इधर कॉल ड्यूरेशन को हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो -1 के इक्वल हो ना, ये हमने एक सेंटिनल वैल्यू सपोज की है, तो फिर क्या होना चाहिए, लूप टूट जानी चाहिए और बाहर आ जाना चाहिए। अदरवाइज फिर क्या होगा कि वो कॉल टाइप पूछेगा और फिर हम ऑन नेट या ऑफ नेट देंगे। तो आगे फिर वही एग्जैक्टली वही इफ स्ट्रक्चर लगा के हमने जो ऊपर लूप से पहले हमने किया उसके अकॉर्डिंग फिर हम कॉल कास्ट क्रिएट कर यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ये 2 दफ़ा ये सारा प्रोसेस हमने क्यों किया है, उसकी वजह ये भाई वो हमने ना मैक्सिमम जो मोस्ट एक्सपेंसिव कॉल है वो भी कैलकुलेट हमने करनी थी। तो उसके लिए एक दफ़ा ये प्रोसीजर सारा हमें पहले करना पड़ेगा, क्योंकि हमने हाईएस्ट सपोज करनी है ना।
तो यहाँ पे अगर वो एक दफ़ा कॉल कास्ट जो है वो हम ना निकाले ना लूप से पहले, तो फिर उसको हाईएस्ट के तौर पे हम सपोज नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम जो है ना वो एक दफ़ा ये प्रोसेस पहले किया हमने, यानी लूप से पहले बाहर फर्स्ट कॉल के लिए। उसके बाद सेकंड कॉल से ऑनवर्ड फिर हम क्या कर रहे हैं कि लूप की मदद से कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो है ना देखें, ज़ाहिर है कि एक कॉल कास्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो हम अभी क्योंकि हमने एक्चुअल हाईएस्ट रेट कॉल मालूम करनी है, तो इसलिए चेक करा रहे हैं कि इफ़ कॉल कास्ट इज़ ग्रेटर देन हाईएस्ट। हाईएस्ट में कौन सी वैल्यू स्टोर है, वो जो पहली कॉल की कास्ट थी जो लूप से पहले हमने निकाली थी। तो उससे अगर अब सेकंड कॉल की कास्ट जो है हाईएस्ट से ज़्यादा है, तो फिर नया हाईएस्ट डिफाइन हो जाएगा, यानी हाईएस्ट इज इक्वल टू कॉल कास्ट। उसके बाद एंड इफ, और फिर टोटल इज इक्वल टोटल प्लस कॉल कास्ट। और फिर यहाँ भी वही बात चेक कर रहे हैं कि अगर वैलिड कॉल हो तो फिर काउंटिंग में आए, अदरवाइज ना आए। और उसके बाद लूप है, तो ये लूप चलती चली जाएगी और साथ साथ जो है वो कॉल कास्ट हर कॉल की कैलकुलेट होती जाएगी, टोटल भी निकलता जाएगा और साथ साथ हाईएस्ट रेट भी कैलकुलेट होता जाएगा। और जैसे ही यूज़र -1 प्रेस करेगा तो ये लूप टूट जाएगी और उसके बाद ये MSC बॉक्स टोटल कॉलिंग कॉस्ट और फिर उसके बाद टोटल कॉल्स वगैरह ये डिस्प्ले हो जाएगा और हाईएस्ट भी साथ डिस्प्ले हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ए VB6 प्रोग्राम दैट कंपेयर्स द एलिमेंट्स ऑफ टू arrays, numeric arrays of n elements and outputs the elements appearing in both arrays। मतलब ये कि हमने ना एक अरे क्रिएट करनी है, उसमें कुछ एलिमेंट्स को हमने स्टोर कराना है और उसके बाद हमने ये करना है भाई वो जो एक्चुअली इसमें हमने ना एक नहीं बल्कि 2 अरेज इंटर करानी है और हमने करना ये भी उन दोनों अरेज में ये चेक करना है भाई जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं भाई अपीयरिंग इन बोथ अरेज। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि 2 अरेज हमने ले लिए हैं, A और 1 और 4 है और उसके बाद यहाँ 2 और 4 है, मतलब 5 एलिमेंट्स की 2 अरे हमने ले ली है। इन 5 एलिमेंट्स में ना हमने डायरेक्ट इनको इनिशियलाइज करके डेटा दे दिया, यूज़र से इनपुट हम नहीं ले रहे। तो यहाँ पे अब देखें कि एक नेस्टेड लूप की मदद से ना ये हमने प्रोसेस किया। तो तरीक़ाकार इधर यही है कि जो आउटर लूप है ना वो फर्स्ट अरे में से एक एलिमेंट लेगी पहले और उसके बाद जो इनर लूप है वो दूसरी अरे के हर एलिमेंट को ना उसके साथ कंपेयर करेगी और अगर पहली अरे का फर्स्ट एलिमेंट दूसरी अरे के किसी भी एलिमेंट के साथ मैच कर जाता है तो वो ज़ाहिर है कि कॉमन आ जाएगा वहाँ पे। तो अगर कॉमन आएंगे ना एलिमेंट्स दोनों के कॉमन होंगे तो वो फिर प्रिंट कर देगा जो कॉमन एलिमेंट है। तो इनर लूप जो है ना वो यानी ये कर रही है कि वो जो आउटर लूप की मदद से एक हम ले रहे हैं ना वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं पहली अरे का, तो इनर लूप जो है उसके साथ बारी बारी वन आफ्टर अनदर जो है सेकंड अरे के एक एलिमेंट को कंपेयर कर रही है। तो ये वाली लूप यानी ये काम कर रही है। तो यहाँ से ये लूप अंदर वाली जब चल के एक दफ़ा ख़त्म होती है ना तो फिर बाहर वाली दोबारा इंक्रीमेंट हो के नेक्स्ट से तो वो दूसरा एलिमेंट ले लेगी, यानी फर्स्ट अरे का पहला एलिमेंट लिया जाएगा, सेकंड अरे के हर एलिमेंट को उसके साथ कंपेयर किया जाएगा, फिर पहली अरे का सेकंड एलिमेंट लिया जाएगा, फिर दूसरी अरे के हर एलिमेंट को उसके साथ कंपेयर किया जाएगा एंड सो ऑन। ये इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा और जहाँ जहाँ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो प्रिंट होते रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखें। इसमें एक VB6 प्रोग्राम लिखने को कहा गया जिसमें एक नंबर x हमने देना है और उसके बाद कुछ और नंबर्स हमने देने हैं 8 या 10 या जितना भी यूज़र वो चाहता है। तो हमने करना क्या है कि वो जो नंबर x होगा ना उसके साथ बाकी जो नंबर्स की लिस्ट है वो कंपेयर हमने करनी है और फिर हमने क्या करना है भाई इसमें से जो नंबर उस x नंबर के इक्वल हैं या उससे लेस हैं या उससे ज़्यादा हैं वो हमने रिटर्न करने हैं। ये यहाँ पे देखें ये आउटपुट है, काउंट ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 19 कितने 3 हैं,
काउंट ऑफ नंबर्स लेस देन 19 कितने हैं, 5 हैं, और काउंट ऑफ नंबर्स इक्वल टू 19 कितने हैं, 2 हैं। तो अभी यहाँ पे देखें कोडिंग में कि x और n और काउंट और y एज इंटीजर है, वेरिएबल डिक्लेयर हमने किए हैं, और फिर ग्रेटर लेसर इक्वल एज इंटीजर है। अब नंबर x जो है वो इस लाइन में हम ले रहे हैं यूज़र से, और उसके बाद हम नेक्स्ट हम n की वैल्यू ले रहे हैं। n मतलब वो नंबर्स की तादाद होगी कि जितने हमने लिस्ट लेनी है नंबर्स की जिनको कंपेयर करना है x के साथ। तो अब यहाँ पे देखें ना, मिसाल तौर पे यूज़र ने नंबर चलें 10 उसने दिया है, तो 10 नंबर्स जो है ना, n की वैल्यू अगर उसने 10 दिया तो फिर 10 नंबर्स यूज़र से लेने होंगे, और उन 10 को ना फिर x के साथ कंपेयर करना होगा। तो उनमें से कितने x से कम है, कितने x से इक्वल है और कितने x से ज़्यादा है। अब यहाँ पे इसलिए ना 1 to n चला रहे हैं लूप, तो अगर 10 यूज़र ने दिया है तो फिर 1 to 10 ये लूप चलेगी। तो y इज इनपुट बॉक्स इंटर नेक्स्ट नंबर टू कंपेयर विद x। तो y एक वेरिएबल है जो जिसमें हम वो जो लिस्ट हमने 10 नंबर्स की लेनी है ना, तो उस लिस्ट का हर नंबर जो है वो y में स्टोर होगा। अब चेक किया जा रहा है कि इफ y इज ग्रेटर देन x देन ग्रेटर इज इक्वल टू ग्रेटर प्लस 1, और एल्स इफ y इज लेस देन x देन लेसर इज इक्वल टू लेसर प्लस 1। और अगर जाहिर है कि ग्रेटर भी कोई नंबर नहीं होगा x से, और अगर x से लेस भी नहीं होगा तो वो जाहिर सी बात है कि उसके इक्वल होगा, तो हम इक्वल में फिर प्लस कराएंगे। तो 3 वेरिएबल हैं। अगर y की वैल्यू x से ज़्यादा होती है तो फिर एक ग्रेटर वेरिएबल है, उसको हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं, और अगर लेस है उससे y जो है x से, तो फिर हम एक लेसर नाम का वेरिएबल है उसमें एक ऐड कर रहे हैं, और अदरवाइज फिर इक्वल में ऐड कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ दिस लूप हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी कि कितने नंबर हैं जो x से छोटे हैं, और कितने नंबर हैं जो x से बड़े हैं, और कितने नंबर हैं जो उसके इक्वल है।